एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू है, वहीं दूसरी तरफ हमास अब अपने ही लोगों को मार रहा है। गाजा से आई रिपोर्ट्स और वीडियो में हमास के नकाबपोश लड़ाके फिलिस्तीनी नागरिकों को सार्वजनिक रूप से गोली मारते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य न सिर्फ गाजा बल्कि पूरी दुनिया के लिए झकझोर देने वाले हैं। हमास का कहना है कि ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन है ताकि युद्ध के बाद बनी अराजकता को खत्म किया जा सके, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि ये सीधा सीधा कत्लेआम और सत्ता दिखाने का खेल है। वीडियो में 8 लोगों को आंखों पर पट्टी बांधकर, कपड़े उतारकर और सार्वजनिक चौक में गोली मारी गई। ये सब तब हुआ जब इजराइल ने कुछ इलाकों से अपनी सेना हटा ली थी। हमास से जुड़े सुरक्षा विंग रदा ने कहा कि यह ऑपरेशन अपराधियों और देशद्रोहियों के खिलाफ था, लेकिन किसी सबूत के बिना ऐसे बयान ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में नाराजगी बढ़ा दी है। गाजा में यह हिंसा तब भड़की जब हमास का टकराव डॉगमश कबीले से हुआ। ये कबीला गाजा के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है। बताया जा रहा है कि युद्ध के दौरान इस गिरोह ने लूटपाट और ब्लैक मार्केट का साम्राज्य खड़ा कर लिया था। हमास ने इन गिरोहों को इजरायल समर्थक कहा और उनके खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन डॉगमश परिवार ने पलटवार करते हुए कहा कि हमास ने निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके घर जलाए और महिलाओं को प्रताड़ित किया। परिवार ने बयान जारी किया और कहा, हमास ने हमारे सैकड़ों सदस्यों की हत्या की, हम किसी भी कीमत पर इस अत्याचार को माफ नहीं करेंगे। हमास ने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए जरूरी थी क्योंकि युद्ध के दौरान पुलिस, अदालत और प्रशासन पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे। स्थानीय गैंग्स और परिवारों ने गाजा में हथियार उठाकर अपना शासन शुरू कर दिया था। हमास के आंतरिक मंत्रालय ने ऐलान किया कि जिन्होंने हत्या नहीं की है वे आत्मसमर्पण करें तो उन्हें माफी दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा, कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये आखिरी चेतावनी है। लेकिन मानवाधिकार संगठनों ने हमास की इस कार्रवाई को क्रूर और गैर कानूनी बताया है। इजराइल ने इस घटना को दुनिया के सामने पेश करते हुए कहा, हमास आतंक के जरिए राज करता है। जो नागरिक सवाल उठाते हैं उन्हें गोली मिलती है, ये शासन नहीं तानाशाही है। वहीं ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमास को सीमित पुलिसिंग की इजाजत दी थी ताकि अराजकता खत्म की जा सके। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ बुरे गैंग्स को खत्म किया है और सच कहूं तो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो हम उन्हें खुद निशस्त्र कर देंगे। ट्रंप की गाजा शांति योजना में कहा गया है कि जो हमास सदस्य हिंसा छोड़ेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व स्वीकार करेंगे उन्हें माफी दी जाएगी। इजराइल के हमलों में गाजा का पूरा प्रशासन ध्वस्त हो गया, पुलिस, अदालतें और सिविल सेवाएं खत्म हो गई। उनकी जगह परिवार आधारित गिरोहों और तस्करी नेटवर्क ने ले ली। इन गिरोहों ने सहायता सामग्री चुराई, बाजारों पर कब्जा किया और आम लोगों को डराया। अब हमास इन गिरोहों को खत्म कर अपनी सत्ता फिर से कायम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये वापसी गाजा के नागरिकों के लिए फिर से डर का माहौल बना रही है। गाजा में आंतरिक हिंसा बढ़ने से ये खतरा है कि युद्ध विराम टूट सकता है। मध्यस्थ अरब देशों ने हमास को चेतावनी दी है कि अगर उसने ये दमन जारी रखा तो शांति समझौता खतरे में पड़ जाएगा। ट्रंप ने कहा, हम गाजा में स्थिरता चाहते हैं, उन्होंने बहुत कुछ खोया है, अब हमें अमन चाहिए। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।